नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। हम सभी जानते हैं हमारा जीवन जो है हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का सही ढंग से ख्याल रखें। लेकिन आजकल के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और जिन चीज़ों का हम खाने पीने में सेवन कर रहे हैं, उससे हमें बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। बीमारियाँ जो अपने साथ परेशानियाँ भी लेकर के आती है, क्योंकि इलाज में होने वाले खर्च की चिंता हमें सताने लगती है। और आसपास के लोगों से हम ये भी सुनने लगते हैं कि अगर आप बीमार हैं और अस्पताल जाना है तो लाखों रुपए का खर्च हो ही जाना है। वो लोग ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि आजकल आप छोटी मोटी बीमारी के लिए भी अगर अस्पताल जाते हैं तो आपको लाखों का बिल तो देना ही होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की पहल की। आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है, जिससे आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं और साथ ही आपको फ्री में दवाइयाँ भी मिलती हैं, मुफ्त में वो भी। तो अब आप पूछेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे उठाएं? तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए, वहाँ आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपका आयुष्मान कार्ड बनाने में आपकी मदद करेंगे और आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको जानकारियाँ भी देंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम और बात करेंगे। अब हम आपको लेके चलेंगे गरवा जिले के मेराल प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाएंगे उन मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोग एवं सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के गढ़वा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। एक समय पहले क्या होता था कि गरीब निर्धन लोग पैसों के अभाव में समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है तब से एक गरीबों के लिए खासकर एक वरदान साबित हुआ है। आज हम गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे बातचीत कर जानते हैं। मेरा नाम अंजू मिश्रार है। हम औरंगाबाद बिहार से हैं। हम लोग यहाँ वनांचल कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएससी नर्सिंग पोस्ट पे। हम लोग का यहाँ ड्यूटी लगा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आते हैं? यहाँ पे इमरजेंसी वाले, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो इमरजेंसी में यहाँ हम लोग सब मतलब उपलब्ध रहते हैं, जो जल्दी मतलब जल्द से जल्द इलाज किया कर सके। फिर वो डॉक्टर के पास मतलब वहाँ यहाँ हैंडल करके फिर हम लोग उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो जो भी गंभीर मरीज आते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए मतलब यहाँ हम लोग कुछ इमरजेंसी में दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मतलब वो दर्द से अगर झेल रहा है तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग ये कि मतलब कुछ देर तक उनको एडजस्ट कर सके, उनको मतलब ये थोड़ा सा मतलब आराम मिल सके, कुछ देर के लिए वो मैनेज कर सके अपने दर्द को। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार, औरंगाबाद बिहार से हैं, वनांचल डेंटल कॉलेज से आए हुए हैं। हम लोग का अभी सीएचसी में ड्यूटी लगा हुआ है। अच्छा, जब भी कोई मरीज आते हैं तो ये किस तरह से इलाज करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे आरटीए केस आया तो उसके पहले दर्द करेगा तो डायलोनास को देंगे, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ज़्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के जो एडवाइस है वो उसका अथी करेंगे। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? श्वेता सिंह फ्रॉम सासाराम। अच्छा, कोई भी गंभीर मरीज आते हैं तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से देखरेख होता है, थोड़ा बताइए। सर जैसे कि मतलब यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह हो जाता है। अगर सीवियर मतलब पेशेंट आया है, अगर यहाँ से हम लोग को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो रेफरल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में वो रेफ़र हो जाता है। अगर यहाँ हैंडल नहीं हो पाया तो। अच्छा, यहाँ पर ये मेडिसिन और जैसे ड्रेसिंग वगैरह का समुचित व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है ड्रेसिंग का, मेडिसिन का, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो प्रोवाइड किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड मेराल आसपास क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल
में आयुष्मान भारत योजना के लाभुक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का लाभ उठाकर खुश हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से यह चिंता नहीं होती है कि पैसा हमारे पास है या नहीं। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। मेरा नाम दुर्गा कुमारी, ANM, यहाँ PHC में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ANM के पद पर है, तो ANM का काम क्या है? सर, ANM का काम है टीकाकरण करना और डिलीवरी कराना। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम कराते हैं, अपना सेंटर में भी कराते हैं। जैसे ही लेडीज़ गर्भवती होती हैं, सहिया हम लोग को बताती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कि हमारे क्षेत्र में गर्भवती हुई हैं, तो उनको हम लोग जांच करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर TT हम लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र पे ही देते हैं। जो नहीं हम लोग वहाँ पे दे पाते हैं, उनको यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजते हैं। जो महिला यहाँ पे आती है, TT लगाया जाता है, और अगर हम लोग का आंगनबाड़ी में वहीं हो जाती हैं तो हम लोग वहीं पे TT लगा देते हैं। और यहाँ पे हर 9 तारीख को जाँच के लिए आती हैं गर्भवती माता लोग, उन लोग का जाँच यहाँ पे होता है, ब्लड जाँच, ये मतलब जितना भी गर्भवती का जाँच होता है, ब्लड जाँच और ये आयरन, ये सब का टैबलेट TT जिनका नहीं लगता है उनको TT लगता है, बच्चा का धड़कन, ये सब सारा चीज़ जांच हम लोग के यहाँ पे किया जाता है। गर्भवती लोग आती हैं तो। आपका नाम बताइए। आप? मेरा नाम उपासना किस्पोटा है और GNM के पद पे है, यहाँ CSC मेरान में। अच्छा, कोई भी गांव की महिलाएं जब प्रसूति के लिए यहाँ आती है तो घबराई हुई रहती है, डरी हुई रहती है, तो आप लोग उसका कैसे हौसला बढ़ाते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं? हम लोग मतलब जैसे ही पेशेंट आती है, सबसे पहले उसको डिलीवरी वार्ड में अंदर ले जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जितना भी जैसे डिलीवरी से रिलेटेड जो भी है, जैसे BP वगैरह, FHS वगैरह, ये सब सारा चेक करते हैं और वो लोग को बताते हैं कि आपका सारा चीज़ सही है, मतलब सांत्वना देते हैं कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी वगैरह अच्छा से हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। जितना भी वाइटल से रिलेटेड हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में चिकित्सा परामर्श लेने के बाद जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास गोल्डन कार्ड है। इस कैशलेस कार्ड से उनका और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का 5 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार, CSC मेराल MOI। सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह के जनरल ये मरीज आते हैं? यहाँ जनरल जो है खास करके डिलीवरी में भी पेशेंट आते हैं, और ऐसे जनरल सभी बीमारी के, एक्सीडेंटल हुआ, आपको डायरिया हुआ, और आजकल जो मलेरिया फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है, सभी किस्म के मरीज आते हैं। जॉइंट पेन भी आते हैं, और खास करके कुछ लोग एसिडिटी गैस वाले भी पेशेंट आते रहते हैं। सब किस्म, ये तो TB के भी पेशेंट आते हैं, लेप्रोसी के भी पेशेंट आते हैं, और जनरल सभी पेशेंट आते हैं। तो इलाज की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे यहाँ जनरल तो ऐसे जो CSC में गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था तो है ही, सभी तरह के डॉक्टर भी हैं, लेडी डॉक्टर हैं, डेंटल के डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, और बाकी सभी स्टाफ नर्स हैं। हर जगह का इलाज की व्यवस्था होती है और 24 आवर सेवा है। और बाकी आयुष्मान से हमारे यहाँ भी व्यवस्था है, अगर जो मरीज एडमिट रहना चाहते हैं तो उनको एडमिट रख करके हम लोग 3 दिन 4 दिन तक उनको इलाज करते हैं। या तो उनका पेट संबंधी बीमारी हुआ, या तो फीवर हुआ, आजकल कभी कभी जनरली होता है कि डेंगू भी हो जाता है लोगों को, किस तरह मलेरिया हुआ, टाइफाइड भी हो जाता है कि जो कि जल्दी नहीं ठीक हो पाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो मरीज हमारे यहाँ भर्ती होते हैं, उनसे जो बीमा राशि हमें मिलती है, उसका सरकार द्वारा एक निर्धारित गाइडलाइन है कि उसका 75% का राशि जो है मरीजों के कल्याण में खर्च हो, और 25% की राशि कर्मचारियों और अधिकारियों, जो उससे संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं जो काम करते हैं, उस पर उनमें वितरण हो, जिनका एक निर्धारित दर है कि 25% का 25% सर्जन या जो चिकित्सक हैं उनको, 15% जो सहायक चिकित्सक हैं उनको, 10% LD जो हैं उनको, 10% OT असिस्टेंट या ड्रेसर वगैरह हैं उनको मिलता है, और 10-15% अदर छोटे मोटे कर्मचारी जो हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के जो भी कर्मचारी हैं, उनमें वितरण करने का नियम है।
तो आप बताएं किस तरह से फंड का वितरण होता है, लेकिन बहुत सारे गांव के गरीब महिलाएं भी प्रसूति के लिए आते हैं, तो उन महिलाओं को भी कुछ मिलता है? एक्चुअली क्या है, बीमा राशि में सामान्य प्रसव के लिए अभी सरकार के द्वारा वो हटा दिया गया है। जो महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं जिनको कुछ टीयर वगैरह ऑपरेशनल छोटा मोटा इशू होता है, उनको ही आप आयुष्मान भारत में बुक कर सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं जब उधर प्रसव के लिए आती हैं, उनको कुछ टीयर होता है, तो उनको आयुष्मान भारत का अगर उनका कार्ड बना हुआ है या नहीं भी बना हुआ है तो बना करके उनको आयुष्मान भारत में बुक किया जाता है और उनको उस तरह की सारी मेडिसिन और बाकी सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे भी JSSK के तहत जो भी महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिए आती हैं, उनको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चाहे दवा हो, उनको ब्लड की सुविधा हो या अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो या अदर जाँच की सुविधा हो, सारी सुविधाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। रेफरल सुविधा भी, यहाँ तक कि अगर वो गांव से आ रही हैं तो भी रेफरल सुविधा फ्री है। यहाँ से अगर उनको रेफ़र की व्यवस्था होती है तो अपना एम्बुलेंस है या 108, 104 जो भी एम्बुलेंस सेवा, उनसे उनको सदर अस्पताल तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल के चिकित्सा पदाधिकारी एवं डॉक्टर बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। हम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मिराल। सर, आप ये प्रभारी के पद पर यहाँ पर है, जनरली इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह के मरीज आते हैं और जांच की क्या व्यवस्था है? सर, हमारे यहाँ मरीज जो है सर, हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है मेनली, जैसे टीबी का प्रोग्राम हो, लेप्रेसी का प्रोग्राम हो, आयुष्मान भारत हो, टीकाकरण हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसे बहुत सारे 42-43 प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है। उसमें NCD का प्रोग्राम भी है, तो सबका हम लोग काम करते हैं। CSC लेवल पर काम चलता है सर। सर, आपने आयुष्मान भारत की बात की, तो आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम के तहत किस तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं, इसके बारे में बताइए। आयुष्मान भारत जब से आया है सर, पब्लिक को बहुत सुविधा मिल रही है और अब हम लोग भी आयुष्मान भारत में काम करने लगे हैं। हमारा टीम पूरा वर्क कर रही है और जो भी परेशानियाँ पहले हम लोग को होता था, अब परेशानी हम लोग को दूर हो गया। खास करके दवा से लेके जांच से लेके वो सब हम लोग को पूरा कर लिया। इसमें किसी प्रकार का जो हमारे अंडर में ट्रीटमेंट करने का है वो क्षमता हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो देखा आपने किस तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं मेराल प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग और आयुष्मान कार्ड भी अपना बनवा रहे हैं। सच में आयुष्मान भारत योजना इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको लेके चलेंगे रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ मिलवाएंगे डॉक्टर से और मरीजों से भी और आयुष्मान भारत योजना के तहत उनसे भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज कैसे करवा रहे हैं। जोहार दर्शकों, मैं सागर कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला रामगढ़ में, जहां हम देखेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके लिए हम यहां से बात करने वाले हैं यहाँ के मरीजों से, यहाँ के डॉक्टरों से। मेरा नाम आशा कुमारी है। मैं यहाँ GNM के पोस्ट पर हूँ या स्टाफ नर्स के पोस्ट पर हूँ और मैं यहाँ मेजर OT की इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ LACS यानी कि बड़ा सिजेरियन ऑपरेशन, BLTL जो कॉम्प्लिकेशन रहता है या हाइड्रोसील हर्निया, ये सब ऑपरेशन छोटा से बड़ा होता है। हमारे यहाँ एक्सपर्ट सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, स्टाफ हैं और बहुत दूर दराज से भी यहाँ पर पेशेंट सब आते हैं, लेकिन उन लोग को हम लोग अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट को किसी तरह का डर नहीं रहता है, बहुत आराम से लेबर रूम से जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में रहती हैं वो सब OT में शिफ्ट होती हैं और उनका बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ ऑपरेशन होता है और आफ्टर ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हम लोग अच्छा से देते हैं। मैं डॉक्टर अपराजिता कुमारी, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर CHC गोला में हूँ, गायनी डिपार्टमेंट में। आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं, आपके अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना को लेकर क्या क्या सुविधा ताकि जो पेशेंट को मुहैया जा रहा है? बेसिकली आयुष्मान भारत जो योजना है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया है, 2018 से ही शुरू हुआ और हम लोग के CHC गोला में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके तहत जो मैं तो बेसिकली लेबर रूम इंचार्ज हूँ, बट एज ए होल यहाँ पे जितने सारे पेशेंट्स आते हैं जो इंश्योरेंस कवर करते हैं, इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी पेशेंट्स हैं, लेस देन 5 लाख पर एनम जिनका इनकम है,
वो लोग आते हैं अगर वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं या फिर जिनको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन मीन्स बुखार किसी भी तरह का, टाइफॉइड हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ये क्रॉनिक इलनेसेस हुआ भी, या फिर लेबर के प्रोसेस में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरी विथ एपिसियोटोमी, विदाउट एपिसियोटोमी, और फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जिसमें अवल नाल निकलने में दिक्कत होती है, खुद से स्पॉन्टेनियस रिमूवल नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग मैनुअली रिमूव करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, वो भी प्रोसेस इसके अंदर कंसिडर्ड होता है। और फिर कॉम्प्लिकेटेड लेबर जो भी है, मतलब लेबर और लेबर से इंड्यूस जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ मैनेज करते हैं अंडर कवर ऑफ आयुष्मान भारत। फिर इसके अलावा सर्जरी में भी जो सर्जरीज होती हैं यहाँ पे, हाइड्रोसील हर्निया, फिर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग, टाइफॉइड फीवर है या फिर जो पेशेंट्स लोग आते हैं वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस, हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, उन लोग को भी हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इसमें हम लोग ये क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि उनके पास कार्ड है या नहीं है, बस ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आयुष्मान भारत कि पेशेंट हु कम्स अंडर दिस क्राइटेरिया वेदर ही हैज़ और सी हैज़ कार्ड और नॉट, हम कार्ड नहीं है तो उसको हम बनाने के प्रोसेस में डाल देते हैं विथ आयुष्मान मित्र और प्रॉपर चैनल्स, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देते हैं। पेशेंट को इन पेशेंट की ज़रूरत होती है, उनको हम इन पेशेंट में रखते हैं। हमारा हॉस्पिटल 30 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें रखते हैं, और जिनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का नीड होता है उनको ओपीडी बेसिस पे ही हम ट्रीट करते हैं। लेकिन पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखते हैं। ऐसे तो सारे पेशेंट्स यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखे जाते हैं, बट अंडर आयुष्मान भारत हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं और उनको एक स्पेशल कवरेज के तहत देखते हैं। जो भी इनकम आयुष्मान भारत के तहत हॉस्पिटल को आता है उसका 25% हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो भी हैं उनके तरफ जाता है, और 75% ऑफ द कॉस्ट है जो इनकम है जो गैदर्ड होता है उसको हम लोग हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे जो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ओटी फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट, लेबर रूम इम्प्रूवमेंट, इन दी प्रोसेस ऑफ लक्ष्य गाइडलाइंस हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट के बेसिस में, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के बेसिस पे हम लोग हॉस्पिटल मैनेज करते हैं। वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट में प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए जो यहाँ पे सुविधाएं हैं उसको हम लोग और इम्प्रूव करना चाहते हैं डे बाय डे, बिकॉज हमारे इमरजेंसीज में कभी कभी होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो जाती है, ऑन द स्पॉट कभी कभी नहीं अवेलेबल रह पाता है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि जैसे इस तरह के सोर्सेज से जो इनकम हो हम लोग ये सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें ताकि हम बेहतर सुविधा दे सकें यहाँ के गरीब जनता को, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। और जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे चीज़ को कवर करें। अगर हम गोला की बात करते हैं तो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं आवागमन की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे लोग जिनके पास अपना आवागमन की सुविधा नहीं है, अस्पताल के द्वारा क्या सुविधा मुहैया कराया जाता है? यहाँ के द्वारा एक ममता वाहन भी है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली लेबर से रिलेटेड पेशेंट्स को बुलाते हैं, जो पता चल जाता है यहाँ के लोगों को नियर बाई को। फिर 108 एम्बुलेंस पे भी कॉल किया जाता है, उसके बेसिस पे भी पेशेंट्स आते हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन हर जगह जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी और अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अभी भी बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं उनको भी हम लोग इस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं कि आपको अगर दूर दराज में किसी पेशेंट्स को इस तरह की समस्या है, जैसे पहले क्या होता था कि गांव में डिलीवरीज हो जाती थी, होम डिलीवरीज, बट उसकी वजह से मोर्टालिटी रेट, फीमेल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल एज वेल एज फीटल मोर्टालिटी रेट बहुत इंक्रीज़ हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ही ये रिकमेंडेशन आया कि हॉस्पिटल डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस किया जाए। तो फिर हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग जो भी पेशेंट्स हैं दूर दराज के, बेसिकली जो नियर बाई के हैं वो तो पहुंच ही जाएंगे, बट जो लोग दूर के हैं उनको एक आवागमन की सुविधा प्रोवाइड करें, अवेयर करें और लोग उस सुविधा को अवेल कर सकें। ये तीनों चैनल्स पे हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं 24/7 हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होती है, और इसके अलावा 108 पे भी कॉल किया जाता है यहाँ से, जो भी जिनको नीड है एज़ पर नीड। तो इस तरह से हम लोग दूर दराज के पेशेंट्स किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, हम लोग उसको पहले हैंडल करते हैं, और हमारे यहाँ अगर हो जाता है हैंडल तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम रेफ़र करते हैं फर्दर सेंटर्स में। देखिए हमारे हॉस्पिटल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट तो नहीं है अवेलेबल, बट बेसिक टेस्ट जो होता है, जैसे लेबर्ड पेशेंट या फिर नॉर्मल भी पेशेंट हैं जो वीकनेस के आ रहे हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन का जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो टेस्ट अवेलेबल है। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है,
वो अवेलेबल है। पहले ये सब चीज़ जो बहुत बेसिक है, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप, मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट, फिर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, रैंडम ब्लड शुगर, ये सब चीज़ है हमारे पास अवेलेबल। अभी तो चेस्ट एक्सरे का भी वो मशीन डिजिटलाइज्ड जो है वो भी आ गया है, पहले से जो है विदाउट डिजिटलाइज्ड वो तो है ही हमारे पास। और एक चीज़ की सुविधा जो हम लोग चाह रहे हैं 24/7 वो रक्त संग्रह, ब्लड बैंक, वो हमारे पास अभी तक नहीं हो पाया है। पहले था लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आयुष्मान भारत के आने से पेशेंट को जितना बेनिफिट हुआ है उसकी तुलना में हॉस्पिटल को भी बेनिफिट हुआ है। इसमें क्या है ना कि दो तरफा चीज़ है। पहले तो पेशेंट को प्राइमरी बेनिफिट हम देखते हैं तो पेशेंट्स के को होता है, और उसके बाद जो कॉस्ट हम लोग को मिलता है, जो मॉनिटरी बेनिफिट हम लोग को होता है, उससे हमारा हॉस्पिटल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। एज वेल एज एम्प्लॉय के बीच में भी वो टेंडेंसी डेवलप होता है कि हम ट्रीट करें, क्योंकि उसका हर आदमी को एक इंसेंटिव चाहिए। जो भी लोग वर्किंग हैं, किसी भी लेवल के स्टाफ हों, इंसेंटिव्स जहाँ भी रहता है वहाँ काम करने का रुझान भी इम्प्रूव होता है। तो एक वो भी कारण है कि डॉक्टर्स भी, एम्प्लॉय भी, सुरक्षाकर्मी, सारे लोग अलर्ट होते हैं कि हाँ हमको करना है काम। और उसके साथ ही हमारा फ़ायदा ये होता है कि मॉनिटरी बेनिफिट होता है। उसके अलावा जो पेशेंट्स हैं, पहले था कि बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता था, उनको लगता था कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं, हम कैसे इलाज करवाएंगे। आज हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं, डिजिटल माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और दूरदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग आजकल जान रहे हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड है हमारे पास, या नहीं भी है तो हम हेल्थ सिस्टम में बस उस चैनल में चले जाएं तो हमारा ट्रीटमेंट संभव है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो देखा आपने किस तरह यहाँ के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं, अपनी छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित होइए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।